अली अनवर साहब, कांग्रेस पार्टी तो सड़क पर उतरती हुई दिखाई पड़ रही है, बट बाकी विपक्ष कहाँ है? पूर्णिमा जी कह रही है विपक्ष उतर रहा है, लेकिन विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस पार्टी तो है नहीं, विपक्ष में और सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से तो कोई भी सड़क पर नहीं उतरती है। देखिए, पहली बात तो ये आशुतोष जी कि चाहे समय जो हो, लेकिन राहुल जी जो कह रहे हैं कि जमहूरियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो ये इस बात में तो दम है, और वो तो देर से ही सही इस बात को कह रहे हैं। लेकिन हम लोग तो पिछले 8 साल से ये महसूस कर रहे हैं कि इस देश में अघोषित रूप से इमरजेंसी चल रही है, और एक एक करके जो जमहूरियत के जितने सतून हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, और उसके वर्स्ट विक्टिम तो हम लोग हैं। हम लोग मतलब मुसलमान हैं, दलित भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए कोई कानून नहीं, हम लोगों के लिए कोई न्यायालय नहीं है, हम लोगों के लिए कहीं कोई विपक्ष भी की आवाज भी, एक तो उनकी आवाज कमजोर होती है। आप सही कह रहे हैं कि एकजुट नहीं है, एकजुट उनको होना चाहिए। देखिए, जर्मनी में इसी तरह से हुआ था, जब यहूदी मारे जा रहे थे तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट चुप थे, और एक एक करके सबको खत्म किया गया। तो ये एक एक करके सभी विपक्ष, एक तो उनको ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने महंगाई को लेकर के और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है या कानून व्यवस्था की स्थिति हो रही, आवाज नहीं उठाई है, कमजोर जरूर रही है लेकिन आवाज उठाई है, लेकिन मीडिया में भी उनको स्पेस नहीं मिलता है। अब एक फैशन हो गया है कि मीडिया जो है वो विपक्ष से ही ज्यादा सवाल करता है, और उसमें आज राहुल गांधी की नियत देखी जा रही है, लेकिन विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी की नियत क्या है, इस पर कम बातचीत होती है। आपके यहाँ हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन आप सो कॉल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको देख लीजिए, एक तरफा बात ये बताई जा रही है। तो सब कोई भी काम कोई पार्टी करती है तो उसका कुछ पार्टी इंटरेस्ट होता ही है, लेकिन बात तो सही है कि जमहूरियत नाम की कोई चीज अब ऐसा लगता है कि नहीं है। कभी गरीबों के लिए, दलितों पिछड़ों के लिए तो कभी से कम जमहूरियत रही है, लेकिन जिस तरह से नंगई और जिस तरह से आप सारे सुप्रीम कोर्ट को ले लीजिए, ईडी को ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन को ले लीजिए, इनकम टैक्स को ले लीजिए, सीबीआई को ले लीजिए, सारी चीजें पर लगता है जैसे कोई coup हुआ है, सत्ता पलट हो गया है और उस पर कब्जा हो गया है किसी का। तो इस तरह से किसी को मार देना आज ही के अखबार में हम देख रहे थे कि करीब 2500 लोग, इस साल में 2500 लोग पुलिस हिरासत में मारे गए हैं। ये सरकार गृह विभाग का आंकड़ा बता रहा है, पिछले साल के 2020-21 के मुकाबले वो 600 ज्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह से चीजें हो रही है, और हम लोगों का तो दर्द अलग है, अलग से मौका देंगे तो हम कहेंगे। अली अनवर साहब, चूंकि अब आपको जल्दी निकलना है, इसलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, उसके बाद आप जा सकते हैं, अगर रुकना चाहते तो बिल्कुल रुकेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब तो ये कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जाना चाहिए, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि सारा कहर जो मुसलमानों के ऊपर टूट रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री है जो तेलंगाना राज्य में जाके अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि भाई पसमानदा मुसलमानों जो पिछड़े उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करी, आप उल्टी बात कह रहे हैं। देखिए आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी तो सबका साथ सबका विकास और बाद में कुछ साल बाद सबका विश्वास भी उसमें जोड़ा, लेकिन कितना सबका साथ ले रहे हैं, सबका विकास कितना हो रहा है और कितना लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं, खासकर कमजोर तबकों के लोग, ये अलग सवाल है। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी तो ये भी कहे थे कि 15-15 लाख रुपया काला धन आ जाएगा, 15 जब्त किया जाएगा, 15-15 लाख रुपया हर के पॉकेट में चला जाएगा, खाते में चला जाएगा, नोटबंदी होगी तो टेररिज्म खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। और काला धन कहाँ आया, और बल्कि उसके उल्टा जितने लोगों का काला धन था, बड़े बड़े लोगों का, वो सफेद में बदल गया।
ऐसी व्यवस्था कर दी गई, बल्कि उसके पहले भी कुछ व्यवस्था कर दी गई, बाद में भी हुआ। तो जहां तक पसमानदा की बात है, तो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, हम लोग कैसे भरोसा करें? डे वन से घर वापसी, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। और जो लोग उनके पक्ष में खड़ा होते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हों या पत्रकार हों या दूसरे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, उनको तो पहले डंडे बरसाए जाते हैं और फिर उनको मुकदमे में बंद करके जेल में बंद किया जाता है। हम लोगों ने देखा है कि सीएए, एनआरसी का जो दिल्ली के अंदर, आप सब लोगों के आंख के सामने हुआ, दिल्ली के अंदर में जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं की बहुलता थी, उसमें जिस तरह से लंबा संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष चला, और उस समय दिल्ली का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री जी कपड़े से पहचानने की बात करते हैं, गृह मंत्री जी अमित शाह जी कहते हैं कि इस तरह से बटन दबाइए इतना जोर से कि शाहीन बाग को करंट लगे। ये भाषा किसी गृह मंत्री की, ये भाषा किसी प्रधानमंत्री की? यही नहीं, गोली मारो सालों को नारा लगाया जाता है, देश के गद्दार बताया जाता है, और जिस तरह से दंगा करके दिल्ली को जला करके और लूट करके, आगजनी करके, लोगों को मार करके और उस आंदोलन को दबाया गया। तो इस तरह से आप कह रहे हैं हम लोग तो झेल रहे हैं, कोई जाता नहीं है। विपक्ष के लोग, हम लोगों की शिकायत विपक्ष से भी है कि इतना ये लोग डर गए हैं कि दलित लोगों की हत्या होती है, उनको मारा जाता है, बल्कि जो सवर्ण लोग भी मारे जाते हैं पुलिस जुल्म में, या उन पर भी कोई जुल्म होता है, तो हमारे नेता लोग जाते हैं, उनको कुछ पैसा भी देते हैं, उनसे हमदर्दी जताते हैं, मातम पुरसी करते हैं। लेकिन हमारे लोग चाहे राजस्थान में मारे जाए, चाहे हरियाणा में मारे जाए, चाहे दिल्ली के आसपास दाढ़ी देख करके, टोपी देख करके, बस से खींच करके, ट्रेन से खींच करके बिहार में मारे जाए, कहीं भी मारे जाए, कोई अपोजिशन का आदमी भी डर के नहीं जाता है, डर के उनके यहाँ नहीं जाता है। इस तरह का माहौल हुआ है। तो हम लोगों के लिए, तो खास करके मुसलमानों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग में जो बहुत कमजोर लोग हैं, उनके लिए तो ये पूरा गर्दिश का दिन चल रहा है। और डेमोक्रेसी कहाँ है भाई? डेमोक्रेसी कहाँ है हम लोगों के लिए? हम लोग मुसलमान तो सेकेंड ग्रेड के सिटीजन बना दिए गए। वो होगा सेकुलर स्टेट संविधान की किताब में, वो जमहूरियत संविधान के किताब में है, हम लोगों के लिए नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।